जय हिंद। हमने इसके पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में, और आज भी हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, वो हमारा चैप्टर रहने वाला है। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी मिट्टियाँ कैसी होती हैं, देश की मिट्टी बहुत ज़रूरी है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक है, आपने गाना सुना होगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि कैसी होती है मिट्टियाँ हमारी, ठीक है। तो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू यूनिफॉर्म प्लस, ठीक है। अगर आप आए हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो कि हाँ आप आए हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर आए हो तो एट द एंड अगर लाइक करना है, पसंद आ रही वीडियो तभी लाइक करना। और देखो, अगर चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो एक जगह स्टक नहीं रहना है। इसको मैंने कई बार कहा है। जो भी चैनल पर जहाँ भी आप जो समझ में आ रहा हो उस चैनल को जल्दी से जल्दी आप उस चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोस देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ अभी 4 मंथ ही प्रॉपर बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, हमारी मिट्टियाँ कैसी होती हैं। तो पता होगा कि हमारी सॉइल जो होती है बेसिकली जिस पर पेड़ पौधे निकलते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हमारे जिस पर निकलते हैं उसे हम सॉइल कहते हैं। जैसे देखो, बायोलॉजिकली एक्टिव है ये, पोरस मीडियम होता है, दैट हैज़ डेवलप इन अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अपर मोस्ट लेयर में होती है हमारी, उन्हीं को हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब सॉइल आपकी कई प्रकार की होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप कुछ अगर याद कर पा रहे हो तो कुछ सवाल आप याद करिए। मैं आपको यहाँ पर देता हूँ 10 सेकंड का समय, कुछ सवाल याद करिए जो आप याद कर पा रहे हो, बाकी आगे तो मैं बताऊंगा ही। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कुछ सवाल के टाइप के बारे में, तो कि एक दो सवाल तो मैंने बताई है पहले ना, आपके फर्स्ट वीडियोस में भी मैंने कुछ डिस्कस किया सवाल के बारे में। अगर आपको पता हो तो कुछ सवाल अगर याद कर पा रहे हो तो याद करिए, वो आपके लिए ठीक है। नहीं तो बाकी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल वाला पोर्शन कि सॉइल में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो भैया जी, सबसे पहले सॉइल में हम क्या पढ़ते हैं। देखो, सॉइल की हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, ये जो ऊपर है एकदम, ठीक है, इसे हम ओ लेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये ओ लेयर इसे कहते हैं तो क्यों कहते हैं, अब इसे हम ओ लेयर कहते हैं तो ओ लेयर में यहाँ पे इसको इसलिए हम ओ लेयर कहते हैं। एक मिनट, इसको हम ओ लेयर क्यों कहते हैं पहली वाले को। एक मिनट, कलर नहीं चेंज हुआ पेन का, हाँ हो गया चेंज। तो इसको हम ओ लेयर कहते हैं। ओ लेयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पर ह्यूमस होता है, ठीक है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमस का मतलब होता है फर्टिलिटी। कितनी फर्टिलिटी है आपके सॉइल में, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाता है। ह्यूमस का मतलब वही होता है। बाकी ये यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होती है, इसे हम ओ लेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी लेयर आती है, आपकी जो ये लेयर है, इसे हम ए लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारी ए लेयर है। अब हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो हमारी जो ए लेयर होती है उसे हम कहते हैं अपनी अपनी टॉप सॉइल, ठीक है। ए लेयर हमारी टॉप सॉइल होती है। देखो यहाँ लिखा भी है, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसान रहेंगी चीज़ें। इसे ओ लेयर, ओ सरफेस भी कहते हैं हम। ये हमारी टॉप सॉइल होती हैं, ठीक है, सरफेस सॉइल या फिर टॉप सॉइल कह लो इनको। सरफेस सॉइल भी कहा जाता है, टॉप सॉइल भी कहा जाता है। इन्हें हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया जी हमारे आती है सब सॉइल, जिनको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वाली हमारी होती है सब सॉइल। उसके बाद हमारी आती है कुछ पेरेंट रॉक, इन्हें पेरेंट रॉक कह लो या बड रॉक कह लो, ठीक है। देखिए, बड रॉक और बेड रॉक दोनों बिल्कुल अलग हैं। बड रॉक को हम सी से डिनोट करते हैं भैया जी, और अगर हम बेड रॉक की बात करें तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सॉइल है बेसिकली उसको हमने 1 2 3 4 5 लेयर में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक मैटर हो गई, टॉप सॉइल या सरफेस सॉइल हो गई, सब सॉइल हो गई, या फिर बड रॉक या फिर पेरेंट रॉक। देखो यहाँ पर आपको पत्थर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, इसलिए इसको हम रॉक से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारी बेड रॉक हो जाती है। भाई पत्थर से तो बनता है सॉइल, कई सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल हमारी बनती है, ठीक है। बेसिक यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है कि अगर हम इस लेयर को एक एक कर पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वाला अपना, ठीक है, हमारी टॉप सॉइल हो गई, हमारी सब सॉइल हो गई, हमारी पेरेंट रॉक हो गई, हमारी फिर इधर आपकी बेड रॉक हो गई। ऑर्गेनिक मैटर पहले में पाया जाता है क्योंकि हमारी ये जो होती है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ऑर्गेनिक मैटर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बड सॉइल, बेड रॉक, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एक कर पढ़ते हैं तो इसको हम हॉरिजन कहते हैं, और अगर हम इसके साथ इसके हम पूरे को अगर कलेक्ट कर लें, ये पूरी
ये सब हम ऐड कर लें इसमें, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी ये हमारी जितनी भी लेयर हैं, इसको हम अगर पूरा ऐडअप कर लें तो इसे हम कहते हैं, इसे प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। सिंपली कुछ है नहीं। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है भैया जी, एग्रीकल्चर फॉर सीडिंग, तो इसका मतलब मैं क्या होता है ना, एनपीके। अगर आपने खेती की होगी, अगर आप एक फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा, नहीं तो गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तब भी आपको पता होगा, एक एनपीके, एनपीके कर कर एक खाद भी आती है, ठीक है, एनपीके। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, के का मतलब होता है पोटासियम। तो हम जब तब देखो, जब हम एग्रीकल्चर में जब हम बुआई करते हैं, देखो अपनी बुआई के टाइम पर क्या होता है ना, कि हमारा जो एनपीके का जो हमारा रेशियो होना चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए उसमें 4:2:1 के रेशियो में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ऑन द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर, ऑन द टाइम ऑफ सीडिंग, कौन कौन सी मतलब किस रेशियो में हम एनपीके यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो सीडिंग के टाइम पर 1:2:1 के रेशियो में यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर की बात करें, अगर बुआई करते हैं, ठीक है, उस समय हम अपनी 4:2:1 के रेशियो में हम यहाँ पर अपने एनपीके को यूज़ करते हैं। हमारी जो इंडियन सॉइल होती है ना, बेसिकली वो लेस होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस में, ठीक है। ह्यूमस का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, फर्टिलिटी की बात होती है, तो इसीलिए हम खाद डालते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी कम होती है एट द एंड अपने सॉइल में, ठीक है। हमारे देश की मिट्टी, ठीक है, वो सोना उगले गाना सुना है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से जब ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद हमारे देश की मिट्टी में हमारे गेहूँ, हमारी वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ हो गए, फिर मिरलेट हो गए, फिर बार्ले हो गए, ठीक है, ये सब उगते हैं और हम फिर उनका खाकर आनंद उठाते हैं, ठीक है। तो जस्ट सल्यूट द फार्मर्स, राइट, सल्यूट द फार्मर्स जो डेली आपके लिए लगे रहते हैं और आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि आपको भोजन मिल सके। देखो, एक दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम चल जाएगा, 2 दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम चल जाएगा, लेकिन एक दिन अगर आपको फार्मर अगर काम ना करे, एक दिन आपको खाना ना मिले, 2 दिन ना मिले, तो आप परेशान हो जाएंगे। एट द एंड फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कि यहाँ पर हमने सॉइल की बात की भैया जी, सॉइल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर में इनको बांटा है, और लेयर कैसी हैं उनके बारे में सीखा। उसके बाद हमने सॉइल क्या होती है, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं भैया, वही तो सॉइल है ना, जस्ट। उसके बाद हमारे देखो टाइप ऑफ सॉइल कितने हैं इंडिया में, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो गया भैया जी, 1 मिनट। तो टाइप ऑफ सॉइल कितनी होती है हमारी, ठीक है। तो इंडिया में हम जो डिवाइड करते हैं पहले टाइप ऑफ सॉइल, तो हमारा एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च, ठीक है, ICAR के नाम से इसको जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर हमारा इसका है भोपाल में, इसको हम याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्लासिफाइड किया है भैया 8 कैटेगरी में हमारे सॉइल को, ठीक है। 8 प्रकार की सॉइल है आपके भारत में, जो मिट्टी हमारी है वो 8 प्रकार की है मिट्टियाँ, ठीक है। उनको हम कलर पर हमारी वो बेस्ड होती हैं, कंपोजिशन पर बेस्ड होती हैं, जेनेसिस पर बेस्ड होती हैं, लोकेशन पर बेस्ड होती है, कहाँ पाई जाती हैं इस पर भी निर्भर करती हैं मिट्टियाँ, ठीक है भैया। कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, एक एक के बारे में सबको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी मिसिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मिट्टियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मिट्टी हमारे देश की जो है सोना उगलती है, राइट। तो भैया जी पहली मिट्टी हमारी है एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एरिड सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, फॉरेस्ट सॉइल हो गई, लेटराइट सॉइल हो गई, पीट हो गई हमारी, ठीक है, रेड सॉइल और येलो सॉइल हो गई, सलियन और एल्कलाइन सॉइल हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें आपको बताऊँ ना, तो अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना कि हमारी 1 मिनट समय देना, थोड़ी स्लाइड इधर उधर होगी, थोड़ा मैनेज करना, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि हमारी एक थी ये जो बड रॉक होती है, ठीक है, हमारी ये जो बड वाली है ये, ठीक है, ये हमारी जो होती है ना, यहाँ से ही हमारी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है मिट्टी बनने की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब बाकी आपको पता होगा वेदरिंग से, इरोजन से, इनसे सबसे हमारी सॉइल बनती है, ठीक है। और हमारा ये जो पहला वाला होता है ना, न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होती है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं था, सिंपल रखना है चीज़ें। और हमने यहाँ पर बात किया कि एलुवियल सॉइल है, एरिड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, डेल्ट्राइट सॉइल है, पीट सॉइल है, रेड और येलो सॉइल है। यहाँ पर सलीन होती है हमारी, कुछ एल्कलाइन होती हैं सॉइल, ठीक है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। एक एक कर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी स्क्रीन इधर उधर हो रही है तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी कंटेंट से आपको मतलब है, ठीक है।
अब बेसिकली हम अब चलते हैं आगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम चलते हैं। 1 मिनट का समय देना मुझे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमारी जो सॉइल होती है ना, आपकी सॉइल, हमारी सॉइल जो भी है, ठीक है, उनको हम कुछ टाइप में बांट। तो भैया जी, हमारी यहाँ पर जो सॉइल है, ठीक है, हम इसको 2 कैटेगरी में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, और बेसिकली हमारी 4 प्रकार की सॉइल के बारे में हम ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं 4 प्रकार की सॉइल से आती हैं, जिनको हम लोकेटेड सॉइल और ट्रांसफर्ड सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारी लोकेटेड सॉइल क्या होती है? जो भैया किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएं, ठीक है, उनको किसी वेदरिंग या उस वजह से वो बनी हो, उस पर्टिकुलर एरिया में वो पाई जा रही हो, उन्हें हम कहते हैं अपनी लोकेटेड सॉयल। और हमारी जो ट्रांसफर्ड सॉयल है, जो नदियां लेकर आती हैं, एलुवियल बेसिकली ये होती हैं ट्रांसफर्ड सॉयल। पूछ लेता है ट्रांसफर्ड सॉयल कौन सी है, तो एलुवियल होती हैं। और हमारी लोकेटेड सॉयल में आती है रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल। सबके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे, ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो कुछ यहाँ पर चीज़ें जैसे जियोग्राफी है और ये लोगो है, ये कुछ मिसिंग हो रहा है नीचे, ठीक है, तो हमें यहाँ नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ये जो कुछ भी है, ठीक है, वो आपको पता है। ये बाकी यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है कंटेंट, इससे मतलब रहना चाहिए, ठीक है। देखो चीज़ें काफ़ी मैनेज नहीं कर पाता हूँ अभी, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं इसमें, लेकिन हमारा ध्यान ये रहता है कि आपको जो चीज़ें बताई जाए वो एग्जाम में आए, ठीक है। एलुवियल सॉइल हो गई, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलते हैं एक एक सॉइल के बारे में भैया जी। अपनी मिट्टी, अब हमारी कौन सी मिट्टी है पहली, तो हमारी जो पहली मिट्टी है वो है भैया एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। जस्ट हमारा प्रोनाउंसिएशन है एलुवियल सॉइल। तो हमारी पहली एलुवियल सॉइल होती है भैया, एलुवियल नहीं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल होती है ये भैया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या ना, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ना, सबसे पहले उससे पूछता है कि इसमें अमीर कौन है, किस चीज़ में अमीर होती है, मतलब इसमें मात्रा कौन सी ज़्यादा पाई जाती है। फिर ये कम किस चीज़ में होती है, मतलब इसमें क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ये पूछकर ऑप्शंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसका कलर क्या होता है, कलर कंपोजिशन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेता है कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो बेसिकली पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो उस धीरे धीरे सारी बातें हम कर लेंगे, ठीक है। तो भैया जी रिच किस में होती है, तो रिच हमारी होती है ये पोटास में, ठीक है, हमारी पोटास में रिच होती हैं। फिर हमारी ये फॉस्फोरस में रिच होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, राइट, फॉस्फोरिक, हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें रिच होती हैं ये। उसके बाद हमारा लाइम, इसमें रिच होती है, ठीक है। रिच इसमें क्या क्या होता है, तो भैया पोटास पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, दैट्स ऑल एंड दैट द एंड, ठीक है। ये चीज़ें होती है रिच। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कौन सी ऐसी सॉइल है जो पोटास, हमारे पोटास में और फॉस्फोरस एसिड में और लाइम में रिच होती हैं, और जो पुअर होती हैं हमारी नाइट्रोजन में, राइट, इसमें हमारा जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो रिच होती है पोटास में, फॉस्फोरस एसिड में, लाइम में, जो कि नाइट्रोजन में हमारी पुअर होती हैं, ठीक है। तो वहां पर हमको टिक क्या करना है भैया, तो एलुवियल सॉइल पे टिक कर आना है, ठीक है, राइट। अगर हम यहाँ बात करें कि भैया जी कलर क्या होता है, तो कलर इसका जो होता है भैया वो होता है हमारा लाइट ग्रे कलर का, ठीक है, हमारा लाइट ग्रे कलर का होता है उस। और साथ ही साथ बात करें तो कुछ एस ग्रे कलर की, ठीक है, एस ग्रे, कुछ राख के कलर का भी होती है ये मिट्टियाँ, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ी हैंड राइटिंग अभी सही नहीं है, जस्ट मैनेज करो उसके साथ, ठीक है। बाकी जो कंटेंट है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो भैया तो रिच किस में होती है, पोटास होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है। पुअर किस में होती है, नाइट्रोजन में होती है। लाइट ग्रे कलर और हमारी एस ग्रे कलर की एक हमारी मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल भैया बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। हमारी जो एलुवियल सॉइल होती है वो 2 टाइप की होती हैं। पहली तो होती है हमारी खादर, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो पहली हमारी होती है भैया खादर सॉइल। दूसरी हमारी जो होती है ना भैया वो होती है भांगर सॉइल, ठीक है। तो भैया जी पहली हुई हमारी खादर, दूसरी हुई हमारी भांगर। यहां पर हमने लिखा एलुवियल सॉइल, ठीक है, पहली हमारी खादर हो गई, दूसरी हमारी भांगर हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इनको ये नाम दिया क्यों गया है, ठीक है, तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि भैया ये न्यू सॉइल होती है हमारी। न्यू क्या मतलब कोई नया कपड़ा खरीदा गया क्या, ऐसा न्यू।
तो बिल्कुल वैसे ही समझिए, वो ऐसे ही न्यू होती हैं जैसे आप नया कपड़ा खरीद लेकर आते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, कि जैसे बेसिकली इसको हम याद क्या रखेंगे ना, कि यहाँ पर भैया जो हमारी खादर सॉयल होती है ना, यहाँ पर जो बाढ़ है, हमारा जो फ्लड है वो रेगुलर आता है, रेगुलर फ्लड ये फेस करती हैं, रेगुलर फ्लड फेस करती हैं हमारी खादर। और ये भैया हमारी जो होती हैं ये इनरेगुलर, ठीक है, ये हमारी जो है ये देखो, एक मिनट मैं सही से समझाऊं। देखो रेगुलर, इसका मतलब रेगुलर फ्लड का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, ठीक है। बाढ़ आने का क्या मतलब है, कि मतलब जैसे नदी है, लेट्स टेक एग्जाम्पल, नदी है ये। अब भाई नदी यहाँ से चली पानी लेकर, पानी ज़्यादा हुआ, पानी बहा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में हर बार पानी आ जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रीम है, लेकिन यहाँ पानी हर बार आ जा रहा है बाढ़ की वजह से, तो ये हमारे खादर हो जाते हैं। लेकिन इस रीजन में कभी कभी जब नदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी पानी आता है, तो ये हमारे भांगर हो जाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इनरेगुलर फ्लड एरिया होती है ये, राइट। तो हमारी ये इनरेगुलर फ्लड एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भांगर मिट्टी पाई जाती है, और रेगुलर फ्लड एरिया में हमारी खादर की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कि एलुवियल सॉइल की ही एक टाइप होती हैं भैया जी, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, तो इसके बाद हमारा एलुवियल सॉइल यहाँ पर खत्म होता है। बाकी एलुवियल सॉइल में हम पैदा क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, ये पाया कहाँ जाता है, तो भैया ये हमारे इंडो गंगा का जो प्लेन है ना, इंडो गंगा हो गया, वो हमारा ब्रह्मपुत्र हो गया, इनका जो प्लेन्स है ना, इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये हमारे कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, हरियाणा भी हो गया, और वही हम बात करें वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ पार्ट पंजाब में भी ये आते हैं, ठीक है, देख लेना, ठीक है, पंजाब में भी ये आते हैं, ठीक है। तो हमारी एलुवियल सॉइल का काम भैया जी हमने कर दिया यहाँ पर खत्म, खत्म मतलब खत्म, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना था, इसमें हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो अपनी वीट उगा सकते हैं हम, ठीक है, अपने मेज उगा सकते हैं हम, ठीक है, शुगर कैन यहाँ पर हम पैदा कर सकते हैं। बता दूं शुगर कैन एक कैश क्रॉप होती है, ठीक है, और हमारी वीट जो होती है ये रबी क्रॉप होती है, मेज जो हमारी जो होती है खरीफ क्रॉप होती है। यहाँ पर हम पल्सेस उगा सकते हैं, राइट। ये सब सारी चीज़ें, ऑयल सीड हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उगा सकते हैं भैया, ठीक है। तो हमारे ये एलुवियल सॉइल का काम हो गया यहाँ खत्म भैया। क्या है, रिच किस में है, पोटास में, फॉस्फोरस एसिड में, लाइम में, पुअर किस में है, नाइट्रोजन में, कलर क्या होता है, लाइट ग्रे होता है, एस ग्रे होता है। एलुवियल को दो पार्ट में बांटते हैं, खादर, भांगर। खादर कैसे होती है, खादर में रेगुलर फ्लड आती है, भांगर में इनरेगुलर फ्लड होती है। पाया कहाँ जाता है, इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। कौन कौन सी स्टेट में है वो मैंने लिख दिया है, कौन कौन सी फसल पाई जाती है वो मैंने लिख दिया है। आपकी ये है हमारी एलुवियल सॉइल, राइट। तो भैया एलुवियल सॉइल का कॉन्सेप्ट यहाँ होता है खत्म। अब हमारी जो दूसरी आती है, देखो टाइम बहुत कम है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा स्पीड है थोड़ी ज़्यादा ही, बाकी आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी जो यहाँ बताऊंगा, क्योंकि वो तो मैं रिवाइज कर रहा था ना, इसलिए मेरी स्पीड ज़्यादा हुई। रेड सॉइल और येलो सॉइल, ठीक है, देखो ये होती है मेरी रेड सॉइल, येलो सॉइल दिख रही होंगी यहाँ पर ना। अब रेड सॉइल येलो सॉइल के बारे में भी हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हमने वहाँ पर लिखा है। देखो ये मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आसान हो, ये भी मैंने ही कहीं कहीं से सीखा ही है भाई, खुद कोई नहीं पढ़ कर आता, ठीक है, कि रिच किस चीज़ में, पुअर किस चीज़ में है, और इसका एट द एंड लोकेशन के बारे में बात कर लेंगे कहाँ मिलती है, ठीक है। और कलर के बारे में क्या, रेड और येलो किसका कलर होता ही है, तो उसके बारे में हमको क्या बात करनी, वो तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। तो भैया रिच हमारी ये होती हैं, वो होती हैं पोटास में, ठीक है, हमारी पोटास में ये रिच होती हैं। और बात करें भाई वीक किस में होती है, पुअर किस में होती है, तो फॉस्फोरस में, एक फॉस्फोरस कम होता है, नाइट्रोजन कम होता है इसमें, ठीक है, ह्यूमस नहीं होता भैया, राइट, ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी नहीं होती, लाइम लाइम इसमें नहीं होता है। और बात करूँ तो मैग्नीशियम की भी इसमें कमी होती है, ठीक है, मैग्नीज की भी इसमें कमी होती है। लोकेशन आपका होता है ढक्कन, डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट में पाया जाता है, ढक्कन नहीं बेटा,
दक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में ये पाया जाता है। मतलब आपके जो रीजन हो गए हमारे, कौन सा रीजन हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इन सब पार्ट में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, इन सब जगहों पर आपको ये मिलते हैं हमारे जो रेड सॉयल होते हैं, हमारे रेड और येलो सॉयल जो होते हैं, ठीक है। अब ये येलो, यहाँ पर एक टर्म आता है, राइट, 1 मिनट देना, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि वो टर्म मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर एक टर्म आता है हमारे हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। तो भैया हमारे जो रेड सॉयल होते हैं ना, उन्हीं का ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है हमारा येलो सॉयल, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म होता है येलो सॉयल, राइट। क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट आते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉयल किसे कहते हैं, तो हमारी जो येलो सॉयल होती है उसे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉयल हम कहते हैं। और भैया देखो इसका जो कलर होता है ना, वो रेड और येलो क्यों हो जाता है, तो कलर इसका रेड येलो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भैया इस कंटेन करता है आयरन ऑक्साइड, राइट। साथ ही साथ मैं बताऊं कि फेरिक, हमारी जो फेरिक ऑक्साइड होती है, जहां पर लोहा आया वहां पर काम लाल हो गया, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये रेड हो जाती हैं, आपको रेड दिखती हैं, राइट, रेड अपेयर होती हैं, राइट। तो बेसिकली इसमें इतनी चीज़ें थी, बाकी इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है जो आपको पता ना हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपसे मेनली यहीं से पूछते हैं ये चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बताऊं तो जो हमारा लोअर मोस्ट एरिया होता है इसमें, हमारी हमारी रेड सॉयल में, वो बेसिकली डार्क कलर का होता है, ठीक है। फर्टिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है, इसकी जो लेयर होती है वो कुछ, 1 मिनट कहाँ गए भाई, पेन 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 पेन, ये, तो इसकी 1 मिनट चेंज कर लूँ, हाँ राइट। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो इसकी कुछ जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर भैया जी कैसी होती है, तो अपर लेयर इसकी जो होती है वो भैया सैंडी और पोरस होती है, ठीक है, अपर लेयर किसकी, रेड और येलो सॉयल की, राइट। तो इसमें बाकी कुछ नहीं था, इतनी चीजें थी जो कि हमने क्लियर कर लिया है, राइट। चलते हैं आगे। तो भैया इसके बाद हमारी आती है लेटराइट सॉयल। तो लेटराइट सॉयल कैसी होती है इनके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ ऐसी दिखती हैं, देख लो ये हमारी लेटराइट सॉयल है। तो पहले बात कर लेते हैं भैया कि रिच किस में है आपकी लेटराइट सॉयल, राइट, और वहीं पुअर किस में है, गरीब और अमीर की बात करते हैं भैया, ठीक है। और इसकी अब पहले वो बात करें तो पहली बात ये जो होता है ना, इसको हम एसिडिक सॉयल भी कह सकते हैं, एसिडिक सॉयल होती है हमारी ये, ठीक है, राइट, एसिडिक सॉयल होती है। और आपको बताऊं कि जहाँ जो रेनफॉल वाली एरिया होती है, राइट, 1 मिनट, हमारी जो रेनफॉल वाली एरिया होती है ना, वहाँ पर ये पाई जाती है भैया, मतलब रेनफॉल रिच एरिया में, रेनफॉल रिच एरिया जो होती है ना, वहाँ ये पाई जाती है, राइट। साथ ही साथ मैं बताऊँ तो रिच ये किस चीज़ में होती है भैया, तो रिच ये होती है हमारी आयरन और एल्युमिनियम में, ठीक है। वीक की बात करूँ तो भैया वही बात आ जाती है, पोटासियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, और जब जब ह्यूमस लिखूंगा तब तब फर्टिलिटी की बात आएगी, राइट। ह्यूमस जब जब लिखता हूँ तब तो फर्टिलिटी की मैं बात करता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि ये रिच किस में होती हैं, पुअर किस में होती हैं, कहाँ ये पाई जाती हैं, राइट। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक चीज़ और मैं नोट कर देता हूँ, तो वो क्या है ना कि जैसे हाई टेम्परेचर जहाँ होता है, ठीक है, आपका हाई टेम्परेचर जो होता है, साथ ही साथ हाई रेनफॉल, तो मैंने बताया ही कि हाई रेनफॉल इस एरिया में ये पाई जाते हैं, राइट, ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये एरिया कहाँ है भैया, तो बता दूँ, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात ये जो ये जो फंडामेंटली अगर बात करें इनकी हम, ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें तो ये जो ट्री प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है, हमारे ट्री लगाने के लिए जो लेटराइट सॉइल होती है सुटेबल होती है। तभी देखो मध्य प्रदेश में कितना जंगल है भैया, केरला में भी, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी कितने कितने जंगल है।
क्योंकि ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं हमारी जो लेटराइट सॉयल होती हैं, राइट। इसके बाद हम बात करें तो हमारी जो इसके बाद जो दूसरी सॉयल आती है, ठीक है, वो हमारी है ब्लैक सॉयल। भैया ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। हमारी जो ब्लैक सॉयल होती है ना भैया, इसकी एक खासियत है, ठीक है। क्या खासियत है? तो सबसे पहले तो ये खासियत है कि इनको हम रेगुर सॉयल भी, भैया यूपीएससी का प्रीवियस ईयर, रेगुर सॉयल भी कहते हैं, रेगुर सॉयल भी कहते हैं भैया जी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो होती है ना, इसकी कैपेसिटी होती है सेल्फ प्लगिंग की, राइट। सेल्फ प्लगिंग की इनकी कैपेसिटी होती है, खुद की जुताई ये स्वयं कर लेती हैं, ट्रैक्टर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इनको सेल्फ प्लगिंग क्यों कहा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, राइट। क्यों सेल्फ प्लगिंग कहा जाता है? तो ये जो इनकी है ना, ये देखो ये कितने गैप हैं, ऐसे ऐसे गैप कहाँ देखने को मिलते हैं बताओ? आपको एलुवियल सॉइल में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन भैया जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर कुछ ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको एक सेल्फ प्लगिंग के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन पूछी जाती है सेल्फ प्लगिंग सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, राइट। तो सभी सॉइल की तरह इसमें भी हम बात कर लेंगे रिच किस में है, राइट, पुअर किस में। देखो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, राइट। अगर रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी एग्जाम में, और अगर नहीं रिवाइज करोगे तो भैया कुछ भी नहीं याद होने वाला। यहाँ से पढ़ो, कहीं अलग से पढ़ो, चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कुछ उसमें याद नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ रिच होती है हमारी पोटास में, राइट। पोटास में रिच होती हैं, आयरन में रिच होती हैं, ठीक है, लाइम में हमारी रिच होती हैं, साथ ही साथ हमारी मैग्नीशिया में भी रिच होती हैं। ये मैग्नीशिया भी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और फिर एल्यूमिनियम में भी ये रिच होती हैं। वही बात करें अगर पुअर की भैया, तो फॉस्फोरस इसमें कम होता है, नाइट्रोजन कम होता है, ह्यूमस कम होता है। मैंने बताया ना इंडियन सॉइल में ये तीनों चीज़ें कम ही मिलेंगी आपको ज़्यादातर जगहों पर, ठीक है, राइट। देखो इसमें कुछ है नहीं, बाकी यही चीज़ें याद करनी है जो मैं लिखा रहा हूँ, बाकी कुछ आपको इसमें पढ़ना नहीं है। सॉइल यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा, इनको हम एक टर्म से भी कहते हैं कि हमारी ये सॉइल होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल होती हैं, ठीक है। ये हमारी जो सॉइल है, ये हमारी क्लेई होती हैं, डीप होती हैं और जस्ट इम्परमिएबल होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी हम याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करूँ तो ये भी भैया वहीं पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये भी यहीं पाई जाती है। इनकी भी लोकेशन यही है, बाकी कहीं इसकी अलग लोकेशन नहीं है। ऐसा भारत से बाहर तो भाई नहीं मिलने वाली, इंडिया से ना, वहाँ भी होती हैं, लेकिन अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीधी बात है। इनकी भैया एक चीज़ और होता है इसमें, क्या होती है? इनकी होती है कैपेसिटी होती है, किस चीज़ की? कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये सब चीज़ें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, राइट। इनकी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर होल्ड करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताऊँ तो भैया ये कॉटन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉटन इसमें हम अच्छी ग्रो कर सकते हैं ब्लैक सॉयल में। साथ ही साथ टोबैको इसमें हम पैदावार कर सकते हैं, ठीक है, अपना मिलेट पैदा कर सकते हैं ब्लैक सॉयल में, ऐसे एक्सेट्रा बला 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 काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से आपको पढ़ना है, यही 2 4 5 एग्जाम्पल बार बार आते हैं। अगर बार बार पढ़ोगे आप एग्जाम में रिलेट कर पाओगे और इसको कर पाओगे, राइट। तो ब्लैक सॉयल भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि इम्परमिएबल वाला टर्म आप याद रखिएगा। ये मैंने लिखा, देखो इम्परमिएबल पूछ लेता है, विच सॉयल इज डीप एंड इम्परमिएबल, राइट। तो ब्लैक सॉयल पर आपको टिक करना होता है, ठीक है, ठीक है। बात हम करते हैं यहाँ पर सलीन सॉयल की। सलीन सॉयल भैया क्या होती है? सलीन सॉयल कोई बताएगा क्या होती है, राइट? कुछ अंदाजा सलीन सॉयल के बारे में कुछ अंदाजा है आप लोगों को? कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, है अंदाजा कुछ? सलीन सॉयल कैसी होती है भैया? भैया जी दिख तो रहा है सामने। सलीन सॉयल कैसी होती है भैया? तो सलीन सॉयल हमारी जो होती है ना, बेसिकली ये नमक वाली ही होती हैं। अगर आप सही समझ पा रहे हैं, अगर आपने भी यही समझा जो मैंने समझा, तो आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, ठीक है।
पहली बार तो ये सब हमारी जो सॉइल होती है ना, ये इनफर्टाइल होती हैं। खेती यहाँ पर एरिया ऑफ ये बैरन लैंड ही होती हैं, जैसे आपको कच्छ साइड में मिल जाएगा, गुजरात में कच्छ में। इनफर्टाइल होती हैं। फर्टाइल की स्पेलिंग थोड़ा सही करना है, यहाँ आर लगा लेना। इनफर्टाइल होती हैं। बात हम क्या करेंगे ना यहाँ पर, बात हम वही करेंगे जो हम सारे में करते आए हैं। रिच भैया किस चीज़ में है, भैया जी पुअर किस चीज़ में है, राइट। और यहाँ पर हम बात करेंगे भैया कि, और हम धीरे धीरे पहले ये चीज़ें हम कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे और आगे चलेंगे। देखो भैया, ये सोडियम में रिच होती हैं, राइट। विच सॉयल इज रिच इन सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम, राइट। कौन सी सॉयल होती है जो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम में रिच होती हैं, लेकिन हमारी नाइट्रोजन और कैल्शियम में पुअर होती हैं। अब सलीन सॉयल आंख बंद करके लगाकर आना है, राइट। बाकी ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता, क्वेश्चन सारे ही ऐसे आते हैं। बाकी बात करें तो ये पाई कहाँ जाती हैं, तो ये पाई जाती है हमारे एरिड एंड सेमी एरिड वाली एरिया में, राइट। पाई जाती है हमारी एरिड और सेमी एरिड वाली एरिया में पाई जाती हैं आपके इंडिया में, ठीक है। इनका जो थोड़ा नेचर की बात कर लेना, तो नेचर की अगर इनकी हम बात करें तो भाइयों बहनों, नेचर जो इनका होता है ना गुरु, नेचर में इनका बताऊं तो भाई, नेचर इनका जो होता है तो सैंडी से लेकर लोमी के बीच में होता है। सैंडी टू लोमी के बीच में इनका नेचर होता है, या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना कि पाए कहाँ जाते हैं, तो जैसे आपके सुंदरबन हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। इन सब जगहों पर ये पाए जाते हैं, इन सब एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आपकी जो सलीन सॉयल होती हैं उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है, सलीन सॉयल भी आपका। इसमें बाकी क्वेश्चन इतने ही आते हैं, रिच किस में है, पुअर किस में है। बाकी सवाल ख़त्म करने का तो वही ख़त्म कर सकते हैं इतना बताकर, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, याद करना इसको ज़रूरी है, राइट। उसके बाद हमारा आता है भैया एरिड सॉयल, ठीक है, या फिर हमारी जो डिजर्ट सॉयल होती है, राइट। नाम से ही कन्फर्म है सॉयल कहाँ की है, ये डिजर्ट की है, डिजर्ट में पाई जाएगी। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ बैरन लैंड, राइट। भैया जी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डिजर्ट को क्या कहते हैं, राइट। तो ये जस्ट होती है एरिया ऑफ बैरन लैंड, राइट। एरिया ऑफ बैरन लैंड हम कहते हैं डिजर्ट को, राइट। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जो चीज़ें हम याद कर पाते हैं वही चीज़ें एग्जाम में हमारे काम आती हैं, राइट भैया जी। बेसिकली यहाँ पर भी हम वही बात करने वाले हैं कि किस में हमारे ये भैया जी राजा हैं और किस में ये हमारे रंक हैं, राइट। तो राजा की बात करें भैया, तो इसमें राजा के यहाँ कौन कौन सा खजाना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो राजा के पास भैया फॉस्फेट सबसे ज़्यादा है। फॉस्फेट चाहिए तो ले सकते हो राजा से, क्योंकि राजा के पास, हमारा जो एरिड सॉयल है वो राजा है, उसके पास फॉस्फेट ज़्यादा है। लेकिन भैया एक लोगों ने कहा नहीं नाइट्रोजन भी दे दो राजा जी, तो नाइट्रोजन तो नहीं है ना उनके पास, कह रहे हैं पुअर है नाइट्रोजन में, हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, राइट। बात करें इनके कलर की, हम बात करें तो ये थोड़ा रेड होता है इनका कलर, राइट। और उसके साथ साथ आपको बताऊं तो ब्राउन भी हो जाता है, ठीक है। रेड से लेकर ब्राउन तक इनका कलर हमारा चेंजेबल होता है, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके कलर देखने को मिलते हैं, राइट। साथ ही साथ मैं बताऊं तो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो इनका जो एरिया ऑफ ऑकरेंस होता है वो वेस्ट ऑफ राजस्थान में होता है, साथ ही साथ हरियाणा में हो जाता है, पंजाब में दिख जाएगा आपको, फिर आपको बात करूं तो रन ऑफ कच्छ में दिख जाएगा, ठीक है। इतनी जगह ये दिख जाते हैं आपको। बाकी इसमें और कुछ पढ़ने लायक है नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने एक हमारी जो अलग टाइप की सॉइल, देखो खुद देखो तुम यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी एरिड सॉइल है, डिजर्ट में भी है, ठीक है। और डेजर्ट में भी आपको ऐसे पार्ट मिलते हैं देखने को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे वहाँ पर खेती नहीं होती, होती है कुछ हद तक। तो वहाँ पर जहाँ खेती होने वाला पार्ट होता है वो लगभग इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसे एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल कहते हैं। डेजर्ट तो आपका टोटली डेजर्ट हो गया, राइट।
बात करें तो अब हमारी जो सेकंड लास्ट आई थिंक हमारी जो सॉयल है वो है हमारी माउंटेन सॉयल। माउंटेन सॉयल भैया जी ऐसी होती है। माउंटेन सॉयल में भी हम क्या बात करेंगे, तो बात करेंगे भैया राजा इनको किस वजह से कहा जाता है और इनके पास क्या चीज़ नहीं है जो आप मांगोगे तो इनसे नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है इसमें। रिच हमारी होती है ह्यूमस में भैया। माउंटेन की हमारी जो सॉयल होती है भैया बहुत रिच होती है, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन में पुअर होती हैं, फॉस्फोरस में पुअर होती हैं, हमारे पोटास में भी ये पुअर होती हैं। राइट, बात करें इनके नेचर की, तो नेचर भैया इनका जो होता है, नेचर हमारा एसिडिक होता है। नेचर इनका हमारा एसिडिक होता है। बाकी इतनी चीज़ें इसमें बात कर सकते हैं। माउंटेन सॉयल हमारी जो है, माउंटेन सॉयल भाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इन सब जगहों पर माउंटेन सॉयल आपको मिलती है। राइट, एंड हमारा लास्ट, राइट, ये लास्ट हमारी जो सॉयल है वो पीट एंड मार्ची सॉयल है। पीट एंड मर्सी सॉयल, इनके बारे में भी हम क्या बात करेंगे कि भैया इनको राजा कौन बनाता है और रंग कौन बनाता है। राइट, राजा कौन बनाता है देन इनको रंग कौन बनाता है, इस सॉयल के बारे में बात करेंगे। तो भैया देखो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनका जो हमारा ओरिजिन है वो आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट पर बेसिकली ये मिलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ ये भी देखना तो ज़रूरी है ना भैया कि ये रिच किस चीज़ में है और पुअर किस चीज़ में है, क्योंकि तभी तो राजा का डिसाइड होगा ना कि राजा के पास है कुछ कि नहीं है। तो भैया राजा जी भी हमारे जो है ना, ये भी ह्यूमस इनके पास बहुत होता है, काफ़ी फर्टाइल है ये राइट, इनके पास ह्यूमस ज़्यादा होता है। और ये एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल में पहली बात ये होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं। और भैया हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी ही हो, हाई ह्यूमिडिटी, एरिया ऑफ रेनफॉल भी ज़्यादा हो और हाई ह्यूमिडिटी की भी हो। इनका जो बेसिकली हमारा जो कलर होता है, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड गाइस, इनका जो कलर होता है ना, इनका कलर, एक मिनट, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। राइट, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो रिच होती हैं ह्यूमस इनमें बहुत होता है। राइट, ह्यूमस बहुत होने से क्या मतलब है मेरा, तो कहने का मतलब कि इसमें भाई फर्टिलिटी बहुत होती है सॉइल में, कुछ भी बोओगे पूरा मिलेगा भैया, यहाँ से सोना पक्का निकलेगा। जो गाना नहीं है, देश की मिट्टी सोना उगले, तो ह्यूमस अगर ज़्यादा होता है तो देश की मिट्टी हमारी सोना उगलती है। राइट, उसके बाद मैं बात करूँ तो भैया ये पुअर किस चीज़ में होती है हमारी सॉइल, तो भैया पुअर की इनकी मैं बात करूँ ना, तो इनका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है पहली बात। तो पुअर ये हमारी बेसिकली ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ह्यूमस जब इसमें ज़्यादा है तो पुअर इसमें बेसिकली थोड़ा नाइट्रोजन कम होता है बस। बाकी इनकी जो पैदावार होती है ना भाई यहाँ पर गजब की होती है। ठीक है, हमारी जो पीट और मार्सी सॉयल होती है, ये बेसिकली हमारे पाए कहाँ जाते हैं। पहली बात तो हम बात करें इनके कलर की, तो कलर भैया इनका होता है हमारा ब्लैक, ब्लैक कलर की ये होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो ब्लैक कलर के साथ साथ इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो वो हमारी होती है कि नेचर इनका जो होता है ना भैया, ये हमारी एल्कलाइन इन नेचर, नेचर जो होता है वो एल्कलाइन होता है इनका भैया। ठीक है, ये आपको बताऊँ तो इनका जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इसमें हमारे बताऊँ तो ऑर्गेनिक, ये एक हिसाब से आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक खाद ही आप पा गए हैं, फर्टिलाइज़र का वर्क भी ये करती हैं अपने आप में सेल्फ। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इसमें ह्यूमस होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस ह्यूमस इसमें ज़्यादा होता है, कलर इनका ब्लैक होता है, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाली एरिया में पाई जाती है। फर्टिलाइज़र की तरह ये अपने आप में खुद काम कर लेते हैं, देखो किस तरह दिख रही है भाई। ठीक है, तो
बेसिकली हमारी जो सॉयल टाइप है वो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हमारा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि है पीएच। पीएच से क्या समझते हो? तो पीएच हमारा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा जो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो भैया आप देखो, अगर हमारा ये 7 पर है सॉइल का पीएच तो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जा रहा है बेसिक हो जाता है, 7 से नीचे आ रहा है एसिडिक हो जाता है। लेकिन हमारी जो सॉइल जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है 6 से लेकर 7.5 के बीच में, जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होती है। राइट भैया जी, एग्रीकल्चर कैसी होती है यहाँ पर? एग्रीकल्चर एकदम मस्त हो। साथ में हम बात करें तो अगर मान लो भैया कि क्या होता है, अगर मान लो कि अगर एसिडिक सॉइल हमारी हो जाती है, जिसका जो हमारा पीएच है वो ग्रेटर देन 7 अगर हो जाता है, तो इसमें हम भैया लाइम मिला देते हैं। ठीक है, लाइम, चूना। ठीक है, साथ ही साथ बात करें अगर बेसिक इन नेचर हो जाता है, अगर 7 से कम रहती है, तो हम भैया मेंटेन करने के लिए इसमें जिप्सम जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये याद रखेंगे कि एसिडिक नेचर है तो उसको कम करने के लिए लाइम मिला देते हैं, बेसिक इन नेचर हमारी सॉइल है तो उसको कम करने के लिए हम जिप्सम मिला देते हैं। राइट, तो हमारा यहाँ पर सॉइल होता है ख़त्म। ठीक है, बाकी यहाँ पर सॉइल में और ऐसा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम अपनी बात करेंगे अपने फॉरेस्ट के बारे में, कि हमारे फॉरेस्ट कैसे होते हैं। राइट, फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेंगे धीरे धीरे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे, एक मिनट, आपकी जो पीट सॉइल थी, ठीक है, अभी मैंने पीट सॉइल की बात की, हाँ बताया मैंने। ये मैं सोच रहा था कि ये हैवी हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाला आपको बताया नहीं, हैवी फॉल नहीं, हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो जय हिंद भैया। ठीक है, आपका सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ आपको पढ़ने लायक नहीं था। एक चीज़ मैं यहाँ पर और मेंशन कर दूँ कि हमारे जो यूएसए है ना, यूएसए में आपको टोटल 11 टाइप की सॉइल मिलती हैं। ठीक है, 11 टाइप की हमारी, एक मिनट, सॉइल मिलती हैं। ठीक है, बाकी कुछ और पढ़ना है तो अब जैसे क्या होता है ना, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल आपकी, देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, मैं देखो अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा, देखो ये चीज़ें बताना आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं बता देता हूँ। जैसे मैकेनिकली जो हमारी फॉर्म होती हैं सॉयल, ठीक है, बेसिकली जो मैकेनिकली सॉयल हमारी फॉर्म होती हैं वो होती हैं सैंड स्टोन, SAND, सैंड स्टोन होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो लाइम स्टोन, ये सब हमारी मैकेनिकली फॉर्म होती हैं। राइट, ऐसे आपको बात को सेल्स हो गए, लॉस हो गए, ऑर्गेनिकली फॉर्म होती हैं जो ग्रे, चाक, ये सब हो गए, केमिकली फॉर्म होती हैं। ठीक है, फिर मेटामॉर्फिकली फॉर्म होती हैं, कई सारी रॉक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक कर कर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका चैप्टर। ठीक है, आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में, राइट, रॉक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं सॉयल को आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा। राइट, तो भैया जी अगर वीडियो में अभी तक थे तो जय हिंद। ठीक है, कीप ऑन। ठीक है, एक दिन रिजल्ट आएगा। ठीक है, जस्ट जय हिंद। और भैया द एंड, हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है आज। ठीक है, जय हिंद।